हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम अपना न्यू टॉपिक। एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.5 और 3.5 में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है? देखिए, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, वेल नंबर 1 पॉइंट क्या होगा हमारा? नंबर 1 पॉइंट होगा राइट डाउन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, यानी कि यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर रिपीट करते रहे हैं। x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर। ये इक्वेशन के द्वारा यहाँ पर इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड स्टेप जो रहेगा, कोफिशिएंट विद कॉलम y। ठीक है, कॉलम y जो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। कोफिशिएंट ऑफ x एंड रिपीटिंग विद दैट ऑफ y इज सो दैट लाइक b1। हम करने का मेथड नहीं बच्चों को ये याद हो पाता है, तो हम इसे मेथड इस ट्रिक से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है b1 b2, यहाँ पर लिखना है c1 c2। ओके, तो ये कोफिशिएंट किसके हैं? y के हैं, और ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, आपको मैंने अभी रिपीट किया था, राइट द कोफिशिएंट विद द कॉलम y। ठीक है, आपको कोफिशिएंट लिखने हैं किसके? कॉलम के और कांस्टेंट टर्म के, और फिर उसके बाद क्या लिखने? कोफिशिएंट ऑफ x एंड रिपीटिंग विद दैट ऑफ y कॉलम। ओके, लाइक हमें x के जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, यानी कि ये वाले जो कोफिशिएंट दिए हैं a1 a2, अगेन हमें क्या करना है? y के कोफिशिएंट करने हैं b1 अपॉन b2। ठीक है, ये इस तरीके से रिपीट करना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप जो रहेगा हमारा, थर्ड स्टेप रहेगा हमारा, हमें राइट लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड वन इन दी फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से लिखना है? यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, और यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखने की ट्रिक है। अब जैसे मैं सबसे पहले वाली करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? b1 b2, यहाँ पर c1 c2, यहाँ पर c1, ठीक है, यहाँ पर c2, यहाँ पर c1, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि इनको कैसे करना है? इस तरीके से करना है। अगर हम लिखेंगे इसको, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो देन क्या हो जाएगा हमारा? b1 c2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला ही यहाँ पर लिख रही हूँ, b1 c2 इंटू मल्टीप्लाई में होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b1 c2, माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर हमारा b2 c1, b2 c1। इसी तरीके से y वाला करेंगे। अब इन दोनों के कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? c1 a2, c1 a2 माइनस का साइन c2 a1, c2 a1। इसी तरीके से ये वाला करना है हम लोगों को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी है। ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फॉर्मूला लर्न करने की आपके पास ट्रिक है एक। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई कब होगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये अप्लाई हमारा तब होगा ओनली इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ओके, ये भी आप लोगों को रिमाइंड रखना है। और ये कोफिशिएंट होंगे। यहाँ पर देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, ये यहाँ पर ये आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको x के y के निकलवा रहा है, ठीक है, तो भी किस तरीके से करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। आपको किस किस के में यूज करना है मैं केस बता। द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसमें? जो हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है, उसमें यूज करना है। ये कंसिस्टेंट सिस्टम में यूज करना है। यानी कि यहाँ पर a1 a2 हम लोग कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
अभी आप इसको कर दीजिए इरेज, ये वाला नहीं करना है, सिर्फ अभी ये वाला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये मैं आगे बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट लिख लेंगे, द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैन बी यूज ओनली कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वी कैन नॉट यूज इट फॉर इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख दे रही हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। द क्रॉस the cross multiplication method can used only for the consistent system of linear equation ठीक है। we cannot use it for the inconsistent and dependent, ओके, डिपेंडेंट सिस्टम। अब यहाँ पे समझेंगे, देखो हम इसको केवल कंसिस्ट यानी कि कंसिस्टेंट जो सिस्टम है हमारा यहाँ पर, वहां पर यूज नहीं कर, कंसिस्टेंट में यूज कर सकते, नॉट इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट होगा मतलब जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट होता है हमारा जो पैरेलल होता है, ठीक है, इसमें यूज नहीं करना है। एक हमारा होता है डिपेंडेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो ये हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, पहले हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे, उसके थ्रू आपको कुछ सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसका सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज एक्स b1 c2 माइनस सी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए इस सिस्टम में द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस चीज को भी समझेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन में कितना आ जाएगा, जीरो, एंड y इज इक्वल टू c1 अपॉन a2 माइनस c2 a1 अपॉन, ठीक है, जीरो। तो इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, और हम जीरो को डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। चलिए तो अपने क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर देखिए अगर इस तरीके से दिया हुआ है एक सिचुएशन, इसमें नहीं करना है, ठीक है। दूसरा भी मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, दूसरे वाला जो होगा, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन सा नहीं, फर्स्ट कौन सा नहीं होगा, सेकंड कौन सा नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ओके। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जो डिपेंडेंट होगा, जो हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ x एंड y रिड्यूस टू जीरो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से रिड्यूस टू जीरो यानी कि 0/0 आ जाएगा। x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0/0 आ जाएगी, और y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0/0 आ जाएगी। और सच सिस्टम आर डिपेंड एंड पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन हैज अनलिमिटेड सॉल्यूशन। ओके, इसके क्या हो सकते हैं, अनलिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं। सच सिस्टम आर डिपेंडेंट। ओके, ये क्या है, डिपेंडेंट है, एंड पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन लीनियर अनलिमिटेड सॉल्यूशन। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ हमें किस कंडीशन में अप्लाई करना है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है, इस सिचुएशन में हमको सिर्फ अप्लाई करना है, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसका जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा, नीचे वाले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जो क्या है, डिपेंडेंट है। तो हमें डिपेंडेंट में नहीं करना है, एक इनकंसिस्टेंट में नहीं करना, ओनली कंसिस्टेंट में करना है। आई होप जब आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो which of the pair of linear equation has unique solutions, no solution or infinitely many solution, in case there is a unique solution and find it by using cross multiplication। यानी कि इनमें से कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया है उसके यूनिक सॉल्यूशन है, या कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस है। इन केस देयर इज अ सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको अगर ये दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अगर वो क्या है, ठीक है, इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, तो हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्सरसाइज दी है, नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। ओ सॉरी, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, जो दूसरा दिया हुआ है इसको इरेज कर देते हैं, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दिया हुआ है, तो हमें कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विद द जनरल सिस्टम ऑफ। ठीक है, जनरल सिस्टम यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन दी हुई है उससे हम इसको कंपेयर कराएंगे। कंपेयरिंग द इक्वेशंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन सिस्टम विद द, ये आपको हर इसमें लिखनी है, मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, आप लोग इसको मैं इसको एक बार लिखूंगी, आप लोग इसको खुद से लिखते चले जाएंगे। जनरल सिस्टम या जनरल इक्वेशन जो भी दी हुई सिस्टम ऑफ, तो क्या है, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को। ठीक है, तो हमें A की वैल्यू रखनी है, B की वैल्यू रखनी है, C की वैल्यू रखनी है। ओके, तो इसे हम ब्लैंक पेज पे करेंगे, ब्लैंक पेपर नहीं है। तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 इज इक्वल टू 1, A2 पहले B1 B2 ही कर लेते हैं। ठीक है, B1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले पहली वाली इक्वेशन पे कर लेते हैं। B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, दोनों -3 दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर A2 इज इक्वल टू माइनस का 3, नहीं 3 दिया हुआ है, 3 ये दिया हुआ है 3। B2 इज इक्वल टू माइनस का 9, C2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके,
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर A1/A2, तो A1/A2 इजिकल टू कितना है 1/3, B1 इजिकल टू B2, ये है माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, माइनस से माइनस कट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि ये भी 1/3। और उसके बाद निकालेंगे C1/C2 इजिकल टू माइनस का 3/2, माइनस का माइनस से माइनस कट, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं तो इसीलिए 3/3 ये आ जाएगा। तो अब देखेंगे कि हमारी जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है, वो बन रही है A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। ओके, तो अब यहाँ पर गिवन सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन है नहीं कर सकते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो इसी तरीके से इसके टोटल पार्ट करने हैं। किस सिचुएशन में करने हैं, अगर हमें दिया हुआ हो A1/A2 इजिकल टू नोट B1/B2, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, अदरवाइज नो करनी। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने आज इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।